गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। आज हम आपके बुक में जो नेक्स्ट चैप्टर है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, इसको रीड आउट करेंगे। आप इसमें देखिए, फर्स्ट जो नेम है इसका, डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, DIARY। डायरी अगर हम कहते हैं तो ये जो एक नोटबुक टाइप होती है जो हम लिखते हैं, उसको डायरी कहते हैं। और अगर एक डेयरी अगर हम बोले जहाँ पर हम दूध लेके आते हैं, घी लेके आते हैं, तो उसकी स्पेलिंग होती है DAIRY। दोनों में डिफरेंस को आपने ध्यान रखना है। फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक एक ऐसी कहानी है जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय राइटर ने अपने फैमिली के साथ जो सरवाइव किया था, उन सभी बातों को इन्होंने अपनी इस डायरी में डिस्क्राइब किया हुआ है। बिफोर रीडिंग द स्टोरी, लेट अस रीड आउट अबाउट द राइटर। बिफोर यू रीड, एनलीज मैरी एनी फ्रैंक, June 1929, February March 1945, was a German born Jewish girl। एनी फ्रैंक जो जिसका जन्म 1929 में हुआ था, फरवरी मार्च 1945, वाज अ जर्मन बॉर्न, जर्मन में जन्म लेने वाली जूइश गर्ल थी। हु रोट, जिसने लिखा, वाइल हाइडिंग विद हर फैमिली एंड हर फ्रेंड्स, जब वो अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ छिप रही थी, इन एम्स्टर्डम ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड्स इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एम्स्टर्डम में और जर्मनी ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड्स, जो नीदरलैंड्स के जो आसपास का जो एरिया था, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय जब वो पूरा परिवार छिप रहा था, देन हर फैमिली हैड मूव टू एम्स्टर्डम। उनका जो परिवार था वो एम्स्टर्डम में चला गया। आफ्टर द नाजीज गेन्ड पावर, जब नाजीज को सत्ता हासिल हुई। बट वर ट्रैप्ड, लेकिन वो जाल में फंस गए। वैन द नाजीज ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इन द नीदरलैंड्स, जब उनका व्यापार नीदरलैंड्स तक बढ़ गया तो वो किसी न किसी कारण से वो तंग होने लगे। एज परसिक्यूशन अगेंस्ट द जूइश पॉपुलेशन इंक्रीज्ड, यहूदी जनसंख्या के खिलाफ जब विद्रोह हुआ, एज परसिक्यूशन अगेंस्ट द जूइश पॉपुलेशन इंक्रीज्ड, द फैमिली वेंट इन हाइडिंग इन जुलाई 1942 इन हिडन रूम्स इन हर फादर ऑटो फ्रैंक ऑफिस बिल्डिंग। जब यहूदियों के खिलाफ अत्याचार हुए तो उनका सारा का सारा जो परिवार था वो उसके पिता ऑटो फ्रैंक की ऑफिस की बिल्डिंग में छिप गया। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, 2 साल तक छिपने के बाद, द ग्रुप वॉज बिट्रेड, उस ग्रुप का पता चला, एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप। कंसंट्रेशन कैंप कौन से होते हैं? जहाँ पर युद्ध के दौरान या किसी आपदा के दौरान शरणार्थी को रखा जाए। सिस्टम वेयर एनी system where Anita of Trance in Bergen Belsen within days of her sister Margot Frank। मॉर्गट फ्रैंक जो उसकी बहन थी, उस समय में उसको भी उन सारे परिवार के साथ रखा गया। हर फादर ऑटो, उसके पिताजी ऑटो, द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, उस ग्रुप में केवल वही सर्वाइव कर गए थे। सर्वाइव का मतलब जिंदा रहने के लिए संघर्ष करना। रिटर्न टू एम्स्टर्डम आफ्टर द वर्ल्ड वॉर एंडेड, जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ उसके पिताजी वापस आ गए। टू फाइंड हर डायरी हैड बीन सेव्ड, उसकी जो डायरी थी वो बच गई थी। कन्विंस दैट इट वॉज ए यूनिक रिकॉर्ड, और इस बात पर पूरा विश्वास था कि यही एक विशेष रिकॉर्ड था जिसके अंदर उसने माइन्यूटली वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय उनका परिवार जो छिप रहा था उसमें एक एक बात को उसने नोट किया।
He took action to have it published in English under the name The Diary of a Young Girl. उसके पिताजी ने कोशिश की कि उसकी जो डायरी है द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नाम से प्रकाशित हो. द डायरी वॉज गिवन टू एनी फ्रैंक फॉर हर 13 बर्थडे. ये डायरी जो थी एनी फ्रैंक को उसके 13वें जन्मदिन पर दी गई. एंड क्रॉनिकल द इवेंट्स ऑफ हर लाइफ फ्रॉम 12 जून 1942. और 12 जून 1942 से उसके जो जीवन की घटनाएं थी उनके क्रॉनिकल्स क्रमानुसार इवेंट्स घटनाओं का वर्णन किया गया. अंटिल द फाइनल एंट्री ऑफ 1 अगस्त 1944. जब तक कि अंतिम एंट्री नहीं हुई 1 अगस्त 1944 तक. इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम ओरिजिनल डच इंटू मैनी लैंग्वेजेस. ये वास्तव में डच भाषा में लिखी गई और वहाँ से कई भाषाओं में इसको ट्रांसलेट किया गया. ट्रांसलेट का मतलब क्या होता है? ओरिजिनल जैसे डच में है, डच से हिंदी में ट्रांसलेट करना, हिंदी से डच से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना. इट इज़ कॉल्ड ट्रांसलेशन. एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट वाइडली रेड बुक्स. और संसार की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में शामिल हो गई. देयर हैव आल्सो बीन सर्वेंट सेवरल फिल्म एंड टेलीविज़न एंड थिएट्रिकल प्रोडक्शंस. इस डायरी पे काफ़ी टीवी के प्रोग्राम हुए, थिएटर के प्रोग्राम हुए. एंड इवन एन ओपेरा स्टेज शो जो किया गया वो भी इस पे किया गया, बेस्ड ऑन द डायरी के ऊपर आधार मान के. डिस्क्राइब एज द वर्क ऑफ अ मैच्योर एंड इंसाइटफुल इन द डायरी. उस डायरी में जो कार्य था इतना बहुत अच्छे ढंग से मैच्योरिटी लेवल पे लिखा हुआ था. द डायरी प्रोवाइड्स एन इन्नेट इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ ऑक्यूपेशन. कि जो ये डायरी थी उनके प्रतिदिन के जो जीवन था, जो उनका व्यवसाय था, उसको भी डिस्क्राइब करती है. एनी फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड एंड डिस्कस्ड ऑफ द हॉलीकॉस्ट विक्टिम्स. एनी फ्रैंक जो थी वो सबसे ज़्यादा डिस्कस्ड और पढ़ी जाने वाली लड़की थी उस समय के वर्ल्ड वॉर के जो शिकार हुए थे उनके लेख में. इससे आगे अब हम स्टोरी को रीड आउट करेंगे. राइटिंग इन अ डायरी इज़ अ रियल स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी. डायरी लिखना मेरे जैसे के लिए एक बहुत ही बड़ा अनुभव था. नॉट ओनली बिकॉज, न केवल इसलिए, आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, मैंने पहले कभी कुछ नहीं लिखा था. नॉट ओनली बिकॉज, न केवल इसलिए, आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर कि मैंने पहले नहीं लिखा था. बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट, लेकिन बाद में मुझे ये लगा, लेटर ऑन नीदर आई, न तो मैं, नॉर एनी वन एल्स, नहीं कोई और, विल बी इंटरेस्टेड, जिसकी रुचि होगी, इन द म्यूजिंग्स ऑफ अ 13-year ओल्ड स्कूल गर्ल, एक 13 वर्षीय विद्यालय जाने वाली लड़की के लेखन में. ओ वेल, इट डजेंट मैटर, इस बात पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आई फील लाइक राइटिंग, जब भी मैं लिखती हूँ तो मुझे अच्छा महसूस होता है. एंड आई हैव एन एवर इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट. और मैं चाहती थी कि जो भी मेरे मन में, जो भी मेरे हृदय में जो सारी बातें थी, मैं वो अपनी डायरी में लिखना चाहती थी. किसने कहा ये? एनी फ्रैंक ने. सो टुडे आज हम इतना ही करेंगे. आप इसको रीड आउट करें, कॉन्सेप्ट को समझें. इससे आगे हम करेंगे कल. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे.